वेलकम इन दिस चैनल। दोस्तों, क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। अथवा इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए F=R/2 को सिद्ध करें। ये दोनों में से किसी भी तरीके से पूछ दे, इसका मतलब एक ही होता है, यानी कि F=R/2 हमें सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दूं कि कोई भी यानी कि जो दर्पण होता है, दर्पण में आपको चित्र बनाना इससे पहले आपको सिखा दिया गया है। वो वहाँ से आप जान ही चुके होंगे कि चित्र दर्पण में किस तरह बनाया जाता है। ये एक बेसिक नॉलेज हो गया। अगर आप यहाँ तक आ गए तो वो आपको आना ही चाहिए। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण के लिए F=R/2 को किस तरह सिद्ध किया जाए। तो सबसे पहले तो हम एक चित्र बना लेते हैं। ये एक चित्र बन गया। इसका कर्व भाग पेंट कर देते हैं। इस तरह से यहाँ तक इसको रखिए। इसी स्केल से पार लेंगे ताकि ये जो लाइन आ रही है ये सीधी सीधी आए और हमें समझने में आसानी हो, दिक्कत ना हो। इस दर्पण का ये एक मिरर है, इसका नाम हम XY दे दे X और Y। आपका जो मन है वो दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि XY हम दिए हैं तो आप भी XY ही दीजिए। आपका मन इसका MN हो तो MN ले लीजिए, जो भी मन हो वो आप ले सकते हैं। तो हम इसे आसान तरीके से समझने के लिए इसे XY फिलहाल ले लेते हैं। और यहाँ पे ये P पोल यानी कि इसे ध्रुव कहते हैं, आपको ये पता ही होगा। और इसे इस अक्ष को प्रिंसिपल अक्ष कहते हैं। तो अब आप एक ले लीजिए जो आनंद से आ रही हो और दर्पण पे पड़ता हो। तो ये आप एक ले लिए, आनंद से आ रहा हो, दर्पण पे टकराने के बाद ये जिस बिंदु से गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस, यानी कि F से उसे हम इंगित करते हैं। तो इसको यहाँ से फिर हिला दीजिए। तो एक मिनट, ये एक रे कोई है रे जो आनंद से आ रही है, इसका नाम दे दीजिए A। और ये जिस बिंदु पे मिल रही है इसे B, और जिस बिंदु से ये गुजरेगी उसे हम F कहते हैं, इसको F। और हमें B बिंदु से एक बिंदु C पे एक हमें क्या लंब डालना है। इसका जो कर्व है इससे इस पे एक हमें लंब डालना है। B बिंदु से C बिंदु पे हमें एक लंब डाल दिया। अब देखिए, अब इसमें जो नामांकन है वो थोड़ा आप गौर से समझिएगा कि P से F के बीच की दूरी को फोकस कहते हैं। इसे F से इंगित कर दीजिए। ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हो गई। और C से P यानी कि सेंटर से पोल के बीच की दूरी को हम वक्रता, ये जो गोलीय दर्पण है इसका R यानी कि रेडियस हम इसे कहते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को R ले लीजिए। ये दो चीज़ आप यहाँ पे चित्र में आप आसान तरीके से और अच्छी तरीके से आप इसे समझ जाइए। मेन चीज़ यही होता है। और ये क्या है? ये कोई प्रकाश की किरण है जो आ रही है दर्पण के बिंदु B पे पड़ने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये F से गुजरती है और B बिंदु से C पे हम कोई एक लंब डाल दिए। तो ये आप पढ़े होंगे शुरू में इस चैप्टर के कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होते हैं, है कि नहीं? तो ये आपतन कोण यानी कि I, ये हो गए I, परावर्तन कोण ये R। और ये जो एक हम इस पे यहाँ परावर्तन के बाद जो ये गुजरा हुआ, तो आपको यहाँ पे एक एंगल दिखता होगा। आप लोग पढ़े होंगे किसी क्लास में कि जब दो समांतर रेखाएं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसके अंतर एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये अंतर एकांतर ये कोण इसके बराबर होंगे, या फिर ये जो बाह्य कोण है ये बाह्य कोण के नीचे वाले कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या है? अंतर एकांतर कोण, ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये कोण इसके बराबर होंगे तो ये भी आ जाएगा क्या? I। अगर ये कोण I है तो ये भी कोण क्या हो जाएंगे? I। तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ से जो जो हमने वहाँ पे पढ़े हैं उसको पहले यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, माना कि क्या है? XY एक मिरर ले लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम
एक्स वाई एक अवतल दर्पण बोल दीजिए इसको, अवतल दर्पण ये अवतल दर्पण है। और क्या है इसमें, ये भी आपतित किरण है। यहाँ स्टार जैसे इस तरफ बना दीजिए ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ये भी क्या है हमारे आपतित किरण, तो ये भी आपतित किरण है। आपतित किरण किरण जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, वो एफ से। और ये क्या है, बी बिंदु से सी पे एक लंब डाले, यानी कि फिर यहाँ पे एक बिंदु बी पर बी सी लंब डाला। बिंदु बी पे बी सी बिंदु क्या है, एक लंब है। और इसका ये पी बिंदु ध्रुव यानी कि पोल, ये सब लिखने की चलिए लिख देते हैं। बिंदु पी क्या है इसमें, ध्रुव यानी कि पोल। पी बिंदु दर्पण के क्या है, तो ध्रुव हो गए। बस इतना जो इसका कंस्ट्रक्शन था बनावट उसे हम लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिए, अब इसको हमें सिद्ध करनी है। तो परावर्तन के नियम से परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होती है। अब देखे होंगे ये एक रिफ्लेक्टेड कोई ये सरफेस है जिस पे कोई प्रकाश की किरण आती है जो परावर्तन के बाद गुजर जाती है। इस पे ये लंब होता है, ये आई और ये आर, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे आर। तो यह परावर्तन के नियम से हमें क्या होता है पता, कोण आई इक्वल टू कोण आर। ये ए बी आपतित किरण है जो दर्पण के बिंदु बी से परावर्तन के बाद एफ से गुजर गई, तो वही कोण आई इक्वल टू कोण आर हो गए। अब हमें त्रिभुज इसमें देख लीजिए, ये अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है तो ये क्या होता है, ये तिर्यक रेखा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगी, ये अंतर एकांतर कोण बराबर है। तो त्रिभुज इसका देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज आपको बना हुआ दिख रहा होगा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे आप ले लीजिए त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू त्रिभुज बी सी एफ, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल टू त्रिभुज बी सी एफ, सी बी सी एफ। ये कौन से हुआ है, तो ये कोण इसके बराबर है, तो इसे हम एकांतर कोण लिख सकते हैं। लिखेंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से कैसे हुआ वो आपको बता दिए। जब किसी दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसको अंतर एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे भी यही रूल है, आपतित किरण आई बिंदु बी से परावर्तन के बाद एफ से गुजर गई, जो कोण यहाँ पे आई बनाया तो इसके ये अंतर एकांतर कोण आई और ये आई दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पे बना। तो ये अंतर एकांतर कोण से बन गया। अगर और ये अब इसके बाद इसमें देखिए बिंदु बी सी एफ में त्रिभुज बी सी एफ से समद्विबाहु त्रिभुज, आइए समद्विबाहु
द्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं जिसके अंदर के अगर दो कोण बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होता है। तो BCF कोण I के सामने का भुजा ये क्या है, FB, और कोण R के सामने की भुजा CF। तो हम इसको ये लिख सकते हैं CF इक्वल टू FB। इसे हम इक्वेशन 1 दे दे, समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस साइड कर लीजिए। ये हो गए समीकरण 1। अब ये देखिए, अगर ये B बिंदु P के काफ़ी नज़दीक हो तो, अगर ये बिंदु B P के काफ़ी निकट हो तो हमें क्या मिल जाएंगे, यदि बिंदु B P के काफ़ी निकट हो तो अगर बिंदु B P के काफ़ी निकट हो, यानी कि ये बहुत नज़दीक हो तो अब इसको हम लिख सकते हैं। तब ये इसके अगर नज़दीक हो जाएंगे तो ये कोण और ये रेखा और ये रेखाएं दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम इसे इस प्रकार का लिख सकते हैं तब, यानी कि PF इक्वल टू FB। अगर ये इसके नज़दीक आ जाएंगे तो ये रेखा और ये रेखाएं दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। इसे हम इक्वेशन 2 मान ले सेकेंड। अब देखिए, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट और ये रहा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे लिख दे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, इसका वैल्यू हम इसमें अगर रखें तो यहाँ पे आप देखिए FB और FV दोनों सेम है, तो इसके जगह पे ये हम रख सकते हैं CF इक्वल टू ये रहा PF। बस, यानी कि ये इसके बराबर हो गया, CF इक्वल टू PF, ये इसके बराबर हो गए। तो अब हमें करेंगे क्या, यहाँ पे आप देखिए एक चीज़, चूँकि PC इक्वल टू, हम इसको जो ये और ये है, कोई आप अगर ये रेखा है, ठीक ना, यहाँ से इसकी दूरी अगर 5 है तो ये अगर 2.5 होगा तो ये भी 2.5 मिला करके हम इसको 5 कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये PC है तो इसको जोड़ करके और इसको जोड़ करके हमें PC मिल जाएगा, यानी कि FP प्लस ये FC लिख सकते हैं इसे। तो PC इक्वल टू FP प्लस FC। तो हमें जानते हैं, चूँकि यहाँ पे हम इस तरह यहाँ से लिख सकते हैं कि PF, यानी कि FP को हम PF लिख सकते हैं प्लस, और ये हो जाएगा PF। तो ये डबल PF का आया। एक्चुअली ये क्या है, PF है, यही CF है, तो हम PF की जगह पे CF लिख सकते हैं, चूँकि CF इक्वल टू PF। तो हम क्या किए हैं, FC की जगह पे क्या लिख दिए, PF। तो PC इक्वल टू 2PF हो जाएगा, 2PF हो जाएगा। और ये PC क्या है, देखिए चित्र में PC, यानी कि P और C, ये क्या है, R, इसे हम R लिख दे, और इक्वल टू 2PF क्या है, PF, यानी कि ये F फोकस दूरी है, तो यहाँ हम F से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप आ सकता है F इक्वल टू, ये F यहाँ रह जाएंगे, ये इसके नीचे आ जाएंगे गुना करके, तो F इक्वल टू R/2, या फिर इसे R इक्वल टू 2F। कहीं पे यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई वो नहीं, कहीं पे भी ये भी दे देता है कि R इक्वल टू 2F में प्रूफ करके दिखाइए, कहीं पे ये भी दे देता है क्या कि F इक्वल टू R/2 हमें सिद्ध करके दिखाइए। तो ये आपका सिद्ध हो गया,
ये 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में और कई जगह पे ये पूछ देता है। तो आई होप कि आप ये अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझ गए होंगे। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और आपका इसका जो है न्यूमेरिकल 1-2 हम करवा देते हैं ताकि ये आसान हो जाए। होता है क्या कि एक्चुअली जब भी आप समझते हैं या फिर डेरिवेशन जब भी आप करते हैं, डेरिवेशन में अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाता है, इसीलिए आगे बढ़ करके आपसे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बन पाता या फिर आपको बहुत परेशानियाँ आ जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आपको इससे संबंधित हम 2-4 न्यूमेरिकल करवा देते हैं ताकि आपका थोड़ी सी भी डाउट हो तो आप किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस अक्सर 1 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में ये पूछ दिया जाता है। किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसे पहले ये समझ जाइए, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी इसका बता देंगे। इसका वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कितना है, वक्रता त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं। रेडियस इसका कितना है 50 सेंटीमीटर और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फोकस यानी कि F इक्वल टू वाट, हमें F ज्ञात करनी है। तो इसका आपको फॉर्मूला पता है होगा, F इक्वल टू R/2 होती है। तो इसका F को हमें ज्ञात करनी है और हमें R फाइंड पहले से ही है यानी कि 50 सेंटीमीटर, 50/2 तो इसको 25, F इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी कितने होंगे। तो हम आसान तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू R/2। F का मान हमें प्राप्त करना ही है और R का मान हमें पहले ही रेडियस 50 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दे दिया है और हमें फॉर्मूला से 2 ज्ञात पहले से है। तो इसका क्या हो जाएगा, F इक्वल टू R/2, इसको काट के 25 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ त्रिज्या 50 सेंटीमीटर की जगह पे 20 सेंटीमीटर हो तो इसी तरीके से आप उसको बना सकते हैं। अगर यहाँ त्रिज्या की जगह अगर आपको फोकस दिया रहता, क्वेश्चन इस तरह से अगर हो, यदि किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो इसका वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो आप ऐसे में क्या कीजिएगा, यहाँ पे पहले देख लीजिए क्या दिया हुआ है। यदि किसी पहले आप पढ़ करके उसमें क्या दिया है वो आप लिखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद जो फाइंड करना है हमें वो उस पर वाट लगा कर वहाँ से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से F इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है तो इसका वक्रता त्रिज्या यानी कि R हमें पूछ रहा है, R इक्वल टू वाट। क्वेश्चन है फॉर्मूला से हमें पता है F इक्वल टू R/2 होती है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, R ही ज्ञात करना है। तो आप हमें से यहाँ कुछ नहीं रहता है तो एक इसको इस तरह से गुना करके R इक्वल टू 2F हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, R ज्ञात करना है। तो R इक्वल टू 2 गुने F का वैल्यू हमें पहले से पता है 40 सेंटीमीटर क्रॉस 40 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। यानी कि उस अवतल दर्पण के फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी कि 80 सेंटीमीटर। इसी तरीके से शॉर्ट में कई बार ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स का जो होता है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। इसका सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या जो है इसका कभी दे दिया जाता है तो उसको फोकस बोलता है ज्ञात करने के लिए, किसी का फोकस दे दिया जाता है तो बोलता है वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए क्वेश्चंस क्या है, एक दर्पण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब अपने से 20 सेंटीमीटर पर बनाता है जिसे पर्दा पे लाया जा सकता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है।
ऐसे क्वेश्चंस में ये हमें अज्ञात कर दिया गया है कि एक दर्पण दूर की वस्तु, यानी दूर की वस्तु कहाँ है, वस्तु इसका कोई वो दिया ही नहीं है, तो दूर की वस्तु वो कहीं ना कहीं अनंत से उसकी प्रतिबिंब आ रही होगी, उसका रे जो है अनंत से आ रही होगी। तो क्या है, एक दर्पण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब अपने से 20 सेंटीमीटर दूर पर बनाता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को छोटे छोटे रूपों में समझेंगे। एक दर्पण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब, दूर यानी कि अनंत, वहाँ से कोई पहले दर्पण बनाइए, पहले पूरा देखिए, अपने से 20 सेंटीमीटर पर बनाता है, जिसे पर्दे पे लाया जा सकता है। तो हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब भी पर्दा पे ला सकते हैं जब वो वास्तविक प्रतिबिंब हो। तो इससे ये क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं वो दर्पण अवतल दर्पण होगा। तो ये हम उसे पर्दा पे देखिए, पर्दे पे लाया जा सकता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं अवतल दर्पण है। तो चलिए पहले अवतल दर्पण हम बनाते हैं। ये है अवतल दर्पण। कहाँ, ये अनंत से कोई प्रतिबिंब आ रही है जो परावर्तन के बाद एफ से गुजर जाएगी, ठीक ना। ये ए बी, मान लीजिए इसको ए बी है। ए बी कोई किरण है, यानी कि दर्पण वस्तु है जो प्रतिबिंब अपने से 20 सेंटीमीटर पर बनता है। इसका प्रतिबिंब यहाँ से परावर्तन के बाद हो कटा यहाँ, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे बनता होगा अपने से 20 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी कि यहाँ पे हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ये यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो देखिए ये कहाँ से वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करने के लिए बोलती है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि हमें सी इसकी की वक्रता त्रिज्या सी हमें बोल रहा है, यानी कि इसे रेडियस आर कह सकते हैं। आर आर इक्वल टू क्या होती है 2f, यानी कि f इक्वल टू आर बाय 2 होता है। तो r इक्वल टू क्या होगा 2f, और हमें क्या दिया है, यहाँ पे बन रहा है ये, यानी कि कहीं अनंत से आ रहा है ये, तो गुजरेगा तो ये तो f से ही गुजरेगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर पे ये गुजर गया। तो r इक्वल टू 2 गुने 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी r कितने हो गए 40 सेंटीमीटर। बस सिंपल सी क्वेश्चन था ये।